वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में। आहार पोषण और स्वच्छता का यह पेपर 2025 का यानी अब की बार का है। और ये जैसे राम मनोहर लोहियावत विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे प्यारी बरेली, रोहेलखंड मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी एमजे प्यारी बरेली, और इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, और ऐसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, यह तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा में फूड न्यूट्रिशन हाइजीन प्रथम सेमेस्टर में या किसी भी सेमेस्टर में अगर आपका को करिकुलर में है, वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में ही आता है। को करिकुलर कोर्स में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीकॉम सभी के लिए बहुत ही बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस सभी के फर्स्ट सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है। तो आज हम चर्चा करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में और तीव्र गति से बताएंगे। क्वेश्चन पेपर ही इसी को मैं सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है। भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है, इसको क्या कहते हैं बताएं। भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है। द लेक ऑफ दिस विटामिन विटामिन कैन काउज फेटस डेथ इन प्रेगनेंसी, यानी भ्रूण अवस्था की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है। इसको ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास में बाधा आ जा सकती है, जो गंभीर मामलों में मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो इसका विटामिन ए करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की रोग होती है। वहीं पर विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और विटामिन सी की कमी से विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है। तो ये विटामिन की कमी से कुछ होने वाले रोग जो मैंने आपको बता दिए। यहाँ से 4-5 प्रश्न आपके वैसे बन गए। तीसरा क्वेश्चन आप देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस नाम का रोग होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। आयरन की कमी से आपको बता दूं, आयरन की कमी से, ठीक है, आयरन की कमी से रक्त अल्पता यानी एनीमिया नाम का रोग होता है। एनीमिया को खून की कमी कहना बोलते हैं, यानी कि खून में कमी आ जाती है। तो इसके लिए पालक अगर आप खाते हैं, साग खाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, तो उसके लिए आपकी जरूरी होता है। रक्त अल्पता ने खून की कमी हो जाना एनीमिया कहते हैं। स्कर्वी दांतों में, मसूड़ों में जो है खून आना शुरू हो जाते हैं। रिकेट्स यानी हड्डियां सूख जाती हैं, एकदम से कमजोर हो जाती हैं। डी की कमी से होता है रिकेट्स। चौथा प्रश्न, नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? नियासिन, नियासिन जो होता है बेटा ये क्या होता है? नियासिन की अगर बात की फटाफट से आप बताने का प्रयास, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? नियासिन की कमी से जो होता है, विटामिन बी 3 को नियासिन कहते हैं। विटामिन बी 3 को क्या बोलते हैं बेटा? नियासिन बोलते हैं। तो विटामिन बी 3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा नाम का रोग होता है। पेलाग्रा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पेलाग्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है आपका? नियासिन, ठीक है। आगे देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ इफेक्ट ऑन बैलेंस डाइट? संतुलित आहार का प्रभाव किस पर पड़ता है? लिंग, आयु और शारीरिक परिवर्तन, इन सभी पर पड़ता है। बैलेंस डाइट या संतुलित आहार जो होता है, आपका महिला हो आप पुरुष हो, इसको भी ख्याल रखता है। आपकी उम्र कितनी, इसका भी ख्याल रखता है। और आप क्या क्या काम करते हैं, शारीरिक परिवर्तन आपके में क्या क्या होता है, इन सभी को ध्यान में रखता है। छठा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य यह भी है। भोजन का कार्य क्या होता है बेटा? भोजन का एक प्रमुख कार्य होता है शरीर के तापमान को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, यानी ताप नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन आप देखे हैं, यह पदार्थ तीसरे समूह में आते हैं। कौन से पदार्थ तीसरे समूह में आते हैं? तो खाद्य समूह में, जैसे तीसरे पदार्थ में आपका जैसे आपका हो जाता है मांस, मछली, ये सब तीसरे खाद्य समूह में आते हैं, मांस, मछली वगैरह। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आप देखते हैं, खाद्य सब पदार्थों को कितने मूल खाद्यों में विभाजित किया जाता है? तो खाद्य समूहों को बेसिकली आप देखते हैं 7 मूल्य खाद्य समूह में बांटते हैं। कितने में? 7 में बांटते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 में बांटते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 5 कहीं कहीं पे मिलता है, लेकिन 7 इसमें लगा देंगे ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 5 या 7 इनमें से कोई भी हो सकता है। 9वां प्रश्न है आपका, प्रोटीन नामक नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? बताएं, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताइए, प्रोटीन नाम जो है मुल्डर नाम के एक विद्वान उन्होंने दिया था, या गार्नर या मेंडल या स्कीनर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, 7 खाद्य समूह जो है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको मैं बता दूं। चूंकि मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चे सोचेंगे गुरुजी 5 भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया उसका मतलब होता है 7 खाद्य समूह, ठीक है। बेसिक 7 फूड ग्रुप्स होते हैं।
पोषण विज्ञान में संतुलित आहार की योजना बनाने के लिए खाद्य पदार्थों को उनके पोषक स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। बेसिक 7 यानी मूल 7 वर्गीकरण। पहला है आपका, पहले समूह में हरी पत्तेदार सब्जियां और पीली सब्जियां आती हैं, जैसे कि पालक, मेथी, गाजर, कद्दू, ये सब सब्जियां जो होती हैं जिसमें विटामिन ए खूब मात्रा में यानी कैरोटीन पाया जाता है, वो समूह ए में आता है। समूह 2 की अगर बात की जाए तो उसमें जैसे आपका खट्टे फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, बेसिकली जो विटामिन सी के स्रोत होते हैं, खास करके जैसे आपका संतरा, नींबू, टमाटर, आंवला, ये सब होते हैं, स्कर्वी रोग के लिए जरूरी होते हैं। तीसरा आपका होता है खाद्य समूह होता है आपका आलू या अन्य फल या सब्जियां जो होती हैं वो सब आती हैं खाद्य समूह 3 में। ठीक है, इसमें जैसे केला, सेब, शकरकंद जैसे पदार्थ आते हैं जो खनिज और रेशे यानी फाइबर्स हमारे शरीर को देते हैं। चौथा खाद्य समूह जो होता है वो होता है आपका दूध और डेयरी उद्योग का, जैसे दूध, पनीर, घी, दही, मक्खन, ठीक है, ये सब होता है। ये आपका क्या होता है बेटा, ये कैल्शियम और फास्फोरस का सबसे अच्छा स्रोत होता है, विशेष करके जो बच्चे होते हैं उनके लिए जरूरी होता है। पांचवा आपका होता है खाद्य समूह होता है आपका मांस, मछली, अंडा और दाल। ठीक है, तो मांस, मछली, अंडा और दाल जो होता है किसमें आता है, पांचवें खाद्य समूह में आता है। इस समूह में प्रोटीन की अधिकता होती है। इसमें सोयाबीन, जैसे वनस्पति जगत का सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन आपका सोयाबीन ही होता है, और लगभग में अधिकतर दालें शामिल होती हैं। छठा आपका होता है समूह अनाज और ब्रेड का। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा जो होता है इसमें शामिल होता है। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत यही होता है, छठा समूह। सातवां होता है आपका वसा और तेल का, जैसे मक्खन, घी, तेल, ये सब आपके हो जाएंगे। शरीर को ऊर्जा संचयन, एनर्जी स्टोरेज का सबसे उत्तम साधन ये होते हैं। ये बात आप ध्यान रखते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, द नेम प्रोटीन वाज प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट, यानी प्रोटीन शब्द का जो वैज्ञानिक है उनका क्या नाम है, उनका नाम है मुल्डर। मुल्डर नाम के वैज्ञानिक ने इसको प्रस्तावित किया है, मुल्डर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो प्रोटीन में अमीनो अम्लों की संख्या की बात की तो 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं पाए जाते हैं बेसिकली। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, क्लियर। 9 होता तो कहीं कहीं पर 9 लगता, लेकिन 10 ही करेक्ट आंसर को, वैसे 20 अमीनो अम्ल कुल मिलाकर के पाए जाते हैं। व्हाट इज द मेन एलिमेंट्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मुख्य भाग कौन सा है। प्रोटीन का मुख्य भाग जो होता है बेटा, प्रोटीन की विशिष्ट पहचान इसमें मौजूद होती है नाइट्रोजन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, वनस्पति जगत से प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन, वनस्पति जगत से बताएं। वनस्पति जगत 12 नंबर, प्रोटीन का सर्वोत्तम जो वनस्पति स्रोत होता है वो आपका सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है, सोयाबीन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 13 नंबर, विटामिन ए का सबसे अधिक किसमें मिलता है। विटामिन ए जो होता है गाजर में, जो बीटा कैरोटीन पाई जाती है उसमें पाया जाता है। विटामिन ए का सबसे स्रोत अच्छा गाजर है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, हमारे शरीर में जल कितना परसेंटेज होता है। हमारे शरीर में जल जो होता है वो 70% के आसपास, 60 से 70%। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, जल शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। बिल्कुल करता है, जल शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल का सूत्र क्या होता है। H2O जल का सूत्र होता है, सभी को पता होगा। 17 नंबर प्रश्न, मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ है। मिड डे मील कार्यक्रम जो है भारत में 1995 में शुरू किया गया है, 1995। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो दोपहरिया का भोजन मिलता है प्राइमरी पाठशाला में। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, प्रश्न आपका, मानव की प्राथमिक आवश्यकता, द प्राइमरी नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। मानव की प्राथमिक आवश्यकता 18 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मानव की प्राथमिक आवश्यकता। मानव की प्राथमिक आवश्यकता, मनुष्य की सबसे बुनियादी या प्राथमिक आवश्यकता जो होती क्या होती, भोजन होती है, यानी रोटी, कपड़ा, मकान इज राइट आंसर। पहला होता है रोटी, फिर दूसरा कपड़ा, फिर तीसरा मकान, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है। भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, ये एक प्रकार शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। ये दोबारा से प्रश्न आ चुका है इसी पेपर में ही। अगला क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न आप देखते हैं, एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, आप प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स बताएं। एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व जो है इनमें से कौन सा होता है। विटामिन जो होते हैं शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं, इसीलिए इसको सुरक्षात्मक तत्व कहते हैं, ठीक है। खनिज, दमड़ और विटामिन दोनों करेक्ट आंसर हो, खनिज दमड़, विटामिन से नहीं तो खनिज दमड़ लगा देंगे, इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 21 नंबर, आहार आयोजन के क्या लाभ हैं। आहार आयोजन यानी कि जो डाइट प्लानिंग या मील प्लानिंग होती है उसके कई लाभ, जैसे कि समय, धन और कार्य का सरलीकरण होता है इसमें। इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 22 नंबर प्रश्न है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व इनमें से कौन सा होता है। इसको सबसे अधिक प्रभावित करता है व्यक्ति की आयु, आयु जो होती है वो सबसे अधिक प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, खाद्य समूहों को कितने मूल्य खाद्य समूह में बांटा गया है। खाद्य समूहों को मूल्य समूहों में कितने बांटा गया है बेटा, तो इसमें से 7 यानी कि 7 समूह में। ऑप्शन नंबर इसका 4 चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है,
कौन सा शिशुओं के लिए भोजन मुख्य है? विच एमंग दीज द इज द स्टेपल फूड फॉर इन्फेंट्स, यानी कि जो शिशु होते हैं उनके लिए बताएं, बताएं शिशुओं के लिए मुख्य भोजन कौन सा होता है? शिशुओं के लिए मुख्य भोजन आपका होता है दूध से या दूध से बने वाले पदार्थ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न, दूध में लौह नमक की मात्रा, दूध में लौह नमक बताएं, दूध में लौह नमक यानी आयरन बताएं। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ साल्ट ऑफ आयरन इज इन मिल्क? तो ये आपका होता है नगण्य के बराबर होती है, कम बहुत कम होती है, नगण्य कम नहीं नगण्य कर दीजिए इसको। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, नगण्य होता ही नहीं है। आइए आगे देखने से पहले एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको हमारे जो है नोट्स प्राप्त करने हैं फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन के या बीए से संबंधित सभी सब्जेक्ट की क्लास के, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 9984 हमारे दूसरे नंबर पर कोर्स चलता है शुक्ला एचडी पॉइंट पर, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 9984 039 139 पर अगर आप बीए में हैं तो आपके लिए पूरा नोट्स की व्यवस्था कर दी गई। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए अभी ऑफर चल रहा है 9 वर्ष के लिए। जैसे अगर आप इस नंबर पर क्या करना है, आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, इस समय तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का लेंगे तो 100 रुपये फीस लगेगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का एक साथ चाहते हैं तो आपकी फीस जो है 50 रुपये यहाँ पर कम हो जाती है, यानी कि केवल 150 रुपये में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का आपको ग्रुप मिल जाएगा। आप यहाँ पर बारीकी के साथ चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला। ठीक है, तो 150 रुपये मात्र फीस जमा करके आप जो है फर्स्ट सेमेस्टर के सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर बीए में आप हैं तो, बाकी बीएससी बीकॉम के लिए भी मैं बता रहा हूँ क्या है, तो 150 रुपये में आपका फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट आपको मिलेगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा, क्लास मिलेगी, सब कुछ आपको मिलता रहेगा अगर आप जुड़ते हैं तो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेंगे। लेकिन जो बच्चे मान लेते हैं कि केवल फर्स्ट सेमेस्टर का जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए 100 रुपये फीस है सभी सब्जेक्ट का। और जो बच्चे केवल सेकंड में जुड़ना चाहते हैं उनकी भी ग्रुप, चूंकि व्हाट्सएप बन चुका है ग्रुप, तो आप सेकंड सेमेस्टर का डायरेक्टली कोर्स भी ले सकते हैं 100 रुपये का। ठीक है, लेकिन जो बच्चा 1 साल देगा फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का, उसके 150 रुपये फीस लगेगा। लेकिन जो बच्चे बीएससी में है, बीकॉम में है, बीबीए में है और वो भी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, खास करके फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन का, फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन के कम से कम आपके 5 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के तमाम सारे क्वेश्चंस होंगे, मतलब 500 क्वेश्चंस आपके पिछले साल के कई पेपर होंगे साल फार्म में, उसको जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त कर सकता है मात्र और मात्र कितने पैसे देकर के, मात्र 50 रुपये फीस में बीएससी बीकॉम के बच्चे जो है तमाम प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन के या फर्स्ट एड एंड हेल्थ के, जो भी आपके परीक्षा में शामिल हो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ह्यूमन वैल्यूज, जो भी आपका हो सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। जिनको भी करना है कर सकते हैं आप, तुरंत एसएमएस कीजिए, देर न करें। 26 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई? बताएं, राष्ट्रीय पोषण नीति। बाकी आप वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल, वीडियो तो तमाम सारी पड़ी होंगी, लेकिन वीडियोस आपको देखने का टाइम नहीं है तो आप नोट्स ले सकते हैं, उसमें टिक लगा हुआ होगा सभी का, कौन सा ऑप्शन सही किसका, वो सब लगा हुआ है। 26 नंबर, राष्ट्रीय पोषण नीति। भारत में राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 में अंगीकार की गई है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो 2021 को घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी वर्ष, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका चुका, मधुमेह रोग के लक्षण है, मधुमेह यानी डायबिटीज के लक्षण, बहुमूत्रता, अधिक प्यास और भूख में वृद्धि। ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जो है प्यास लगेगी, बहुत मतलब अधिक प्यास लगेगी आपको, आपके जो है पेशाब बहुत बार आएगी और भूख में वृद्धि भी हो जाएगी। ये सभी के लक्षण होते हैं किसके, मधुमेह के। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। टीकाकरण है, टीकाकरण क्या होता है बेटा? टीकाकरण की यानी कि जिसको कहते हैं वैक्सीनेशन, एक अर्जित प्रतिरक्षा होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये। ठीक है, प्राकृतिक रक्षा नहीं, अर्जित प्रतिरक्षा होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 30 नंबर, कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण क्या होते हैं? कमजोर प्रतिरक्षण का मतलब होता है कि बार बार आपको बीमार पड़ेंगे, हर समय थकान महसूस होगी आपको और घाव भरने में समय लगेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ये सभी लक्षण होते हैं अगर आपके सिम्टम्स जो हैं वीक हैं, इम्यूनिटी आपकी वीक है, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं उसके। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, जब पोषण की आवश्यकता शरीर की आवश्यकता के अनुरूप होती है तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? इसको बताएं। उसको बोलते हैं सुपोषण। 31 का सुपोषण करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, गुड न्यूट्रिशन। 32 नंबर, एलर्जी की शिकायत है, एलर्जी की शिकायत बताएं। एलर्जी की शिकायत, एलर्जी का होना कमजोर प्रतिरक्षा का एक संकेत होता है, कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 33 नंबर, चना मूंगफली सेम आदि स्रोत हैं। चना मूंगफली स्रोत, चना मूंगफली का स्रोत, इनमें से प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं चना मूंगफली, ये सब। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर। 34 नंबर आपका आ चुका है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार क्या है?
बताएं 34 नंबर का करेक्ट आंसर। संतुलित आहार की प्रकृति, प्रत्येक व्यक्ति की आयु और कार्य के अनुसार संतुलित आहार अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग अलग। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड होता है ये, ठीक है, सेल्यूलोज भी कर सकते, इसको क्या नाम है इसका, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेकेराइड होता है, ग्लाइकोजन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन, ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न आपका, लैक्टोज किसमें पाया जाता है, लैक्टोज जो होता है किसमें पाया जाता है बेटा, लैक्टोज जो है प्राकृतिक दूध में पाया जाता है, दूध में, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का संग्रह का उत्तम साधन, ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन होता है जो है किसके रूप में, फटाफट से आप बताएंगे। 37 नंबर करेक्ट आंसर का, ऊर्जा संग्रह का साधन है शरीर में वसा यानी फैट के रूप में ऊर्जा संचित रहती है, वसा के रूप में, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर, विटामिन के की खोज कब हुई थी, विटामिन के की खोज की बात की जाए तो 1933 में हुई थी, 1933 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1933, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 39 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विटामिन व्हेन वाज विटामिन के जो है, विटामिन के की खोज करता किसने की थी, हेनरिक डैम ने किया था इसका खोज, 1929-30 के आसपास प्रयोग शुरू किया था, लेकिन इस विटामिन की पहचान और इसके गुणों को स्पष्ट तरीके से 1933-34 में खोजा गया था, ठीक है। तो 1933 से 34 का करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। विटामिन के नाम जो जर्मन भाषा के इसका खास करके कोगुलेशन से मिला है, जिसका अर्थ होता है रक्त का थक्का जमना, कोगुलेशन माने होता है रक्त का थक्का जमना, तो जर्मन भाषा का शब्द कोगुलेशन, उसी से बना हुआ है विटामिन के, इसका नाम रखा गया है, ठीक है। महत्व इसका क्या है कि ये शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए अनिवार्य है, यदि शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो चोट लगने पर खून आपका बहता है तो बंद नहीं होता जल्दी, ठीक है, ये जानलेवा हो सकता है। ये आपको जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां आप खूब खाएं, पालक या ब्रोकली या सोयाबीन के तेल में आपको अधिक मिलता है, ठीक है। हेनरिक डैम को इस महत्वपूर्ण विटामिन की खोजकर्ता माना जाता है। वैसे 1943 में आपको क्या मिला है, 1943 में इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था इसी के लिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका भैया। प्रश्न है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आर ओपेंड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ से खोले जाते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बताएं, 39 नंबर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं ये शहर यानी कि शहर और ब्लॉक स्तर पर खोले जाते हैं, शहर और ब्लॉक, ठीक है, शहर एंड ब्लॉक, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शहर, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार घटक है, स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार घटक कौन सा इनमें से, व्यक्तिगत, समुदाय और सरकार, ये सारे जो हैं स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हैं, अब जिम्मेदार घटक हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रतिदिन कितना विटामिन लेना अच्छा होता है, प्रतिदिन कितना विटामिन लेना अच्छा होता है बेटा, 41 नंबर करेक्ट आंसर क्या, प्रतिदिन आपको दैनिक मात्रा विटामिन की कम से कम 200 से 500 IU विटामिन डी लेना अच्छा माना जाता है, 200 से 500, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। प्रतिरक्षा प्रकार है किसका, प्रतिरक्षा 42 नंबर, प्रतिरक्षा किसका प्रकार है बेटा, प्रतिरक्षा का प्रकार इनमें से आपका जैसे हो जाएगा आपका ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, प्राकृतिक प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा दोनों प्रतिरक्षा के ही प्रकार हैं, ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, ए एंड बी दोनों। 43 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए, आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा जो होता है वो किसका होता है, हमारे संतुलित आहार का आधा हिस्सा जो है अनाज और सब्जियों से बना होता है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, काम के लिए आवश्यक क्या आवश्यक होता है, बताइए काम के लिए क्या आवश्यक होता है, 44 नंबर, काम के लिए क्या आवश्यक होता है बेटा, ऊर्जा यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, संतुलित आहार के घटक हैं, कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट आर, कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, तीनों जरूरी होते हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न, स्तनपान के दौरान माँ के शरीर में कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है, बताएं। स्तनपान के दौरान एक स्वस्थ माता के शरीर में प्रतिदिन लगभग में 1 से 2 लीटर यानी कि 500 से लेकर के 800 ml दूध उत्पादन होता है, ठीक है, तो 1 से 2 लीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 47 नंबर, ये पदार्थ खाद्य समूह में आते हैं, कौन से पदार्थ, गेहूं का आटा, मक्का, रोटी, ये सब खाद्य पदार्थ ही हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। 48 नंबर है, पशु जगत खाद्य पदार्थ, पशु जगत खाद्य पदार्थ इनमें से कौन सा है, मांस, मछली, अंडा जो है सीधे तौर पर पशुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको पशु जगत खाद्य पदार्थ कहते हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर, क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, क्वासियोरकर रोग जो होता है बेटा ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से होता है, ए ऑप्शन
50 नंबर प्रश्न आपका जो प्रोटीन के क्या कार्य हैं। प्रोटीन का कार्य होता है शरीर की टूट फूट का निर्माण करना। ठीक है, शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाली टूट फूट यानी ऊतकों का टूट जाए तो निर्माण करना, शल्य चिकित्सा में उपयोगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप गोला कैसे काला करना है ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, जैसे आपका मान लेते हैं पहले क्वेश्चन का ए सही है, मतलब बी सही है, बी वाला यहाँ पर गोला काला कर दिया अंदर अंदर इसके गोले के बाहर नहीं करना है। ठीक है, दो सही तो इसमें दो वाले में करेंगे, सी ती तो ये वाले करेंगे, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।